हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेटवर्क एकेडमी में। आज बात करते हैं हम सीटेट के बारे में कि जैसे आपने टाइटल देखा कि हाउ टू क्रैक सीटेट। सीटेट कैसे क्रैक किया जाता है या पहली बार में कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का चार चार बार में कई बार बहुत सारी कोशिश करते हैं, दे लेते हैं, फिर भी नहीं निकलता है। तो उसके पीछे क्या कमियां होती हैं, क्या कारण होता है, कहाँ पे कमी रह जाती है जिससे हमारा सीटेट जैसा छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपने ऐसा तो है नहीं कि आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है वो एकदम खाली स्लेट के जैसे है, कोरा कागज़ है, उसमें कुछ है नहीं। आप आज से पहले जैसे कि पढ़ते आए होंगे तो 6 to 8, जैसे जिनका सेकंड पेपर है, जिनका फर्स्ट पेपर है तो फिफ्थ तक आता है। उसमें उसमें तो थोड़ा बहुत और हो जाता है, जैसे ईवीएस हो गया, मैथ हो गई। और जो 6 to 8 है हमारा स्पेशल होने वाला है 6 to 8, उसमें क्या आता है, बस कुछ ही तो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा पेडागोजी हो गई, जिसको सीडीपी बोलते हैं, 30 नंबर की आती है। आपने सीडीपी नहीं पढ़ी होगी कभी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने हिंदी पढ़ी है। बहुत ज़्यादा वोकैब नहीं पढ़ा होगा, शब्दकोश नहीं पढ़ा होगा, पर थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना। अंग्रेजी अगर आपका सेकंड लैंग्वेज है तो अंग्रेजी भी आपने अगर चूज किया है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा। अगर संस्कृत लिया है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, उसको पढ़ करके उसका अर्थ आप निकाल ही लेते होंगे। नहीं निकाल लेते हैं तो कोशिश करेंगे। तो हिंदी हो गई हमारी, संस्कृत हो गई या इंग्लिश हो गई, और तीसरा सीडीपी हो गया जैसे। और चौथा जो मेजर पॉइंट है, सबसे बड़ा बेटक जिसका होता है, एसएसटी हो गया, या साइंस वालों के लिए साइंस हो गया। 60 नंबर का आता है। और 60 नंबर में क्या करना है, कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या करना है, उस हिसाब से हमको काम करना है। जैसे जब मैंने तैयारी किया था तो क्या किया था, बस छोटी सी स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या करना है, हमको एक छोटा सा प्लान बनाना है कि हमको पर सब्जेक्ट में मिनिमम इतने नंबर लाने हैं। जैसे जब मैंने पहली बार में क्रैक किया था तो कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय से तैयारी भी नहीं की थी, बस 2 महीने 2.5 महीने के लगभग तैयारी थी, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया था। जैसे हमको स्ट्रेटजी ये बनाना है कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी। एसएसटी में हमको 60 नंबर की आती है, आधे नंबर ले आने हैं। हम जनरल को अपने ध्यान में रख के बात करेंगे। अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सीटेट वाले भी कोई भी कैटेगरी हो जनरल में काउंट होती है। तो 60 में से अगर 30 ले आएंगे, 50% आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो 6 to 8, अगर साइंस है मैथ है तो उसको कोशिश करिए हल कर डालिए। एसएसटी है तो उसको क्या करना है, 6 to 8 पढ़ डालना है। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है अगर, कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल सी किताबें जो यही प्राइवेट स्कूलों में चलती हैं बच्चों की लेकर के पढ़ सकते हैं। तो अगर 30 नंबर उसमें ले आते हैं, पेडागोजी में थोड़ा मेहनत करना होता है, 30 नंबर की होती है। मान लो आपके 10 गलत हो गए, 20 नंबर ले आए उसमें, तो क्या होगा, 30 उसमें हो गए, 20 इसमें, कितने हो गए, 50 हो गए। और हिंदी, हिंदी में भी थोड़ा बहुत शब्दकोश याद करना होता है, जैसे विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गए। और क्या बोलेंगे, दो तो पैसे जाते हैं, उसमें से देख करके आंसर करना होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से संस्कृत में होता है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो 20 हिंदी में, 20 संस्कृत में, 10-10 गलत कर दीजिए। क्या करेंगे, 20-20 अगर तीनों में जोड़ लें, हिंदी, संस्कृत और पेडागोजी, 20 × 3 = 60 हो गए। और 30 अगर ले आते हैं एसएसटी में तो 60-30-90 हम सेफ हैं एकदम। और अगर आप उससे ज़्यादा ले आए, 2-4 नंबर भी एसएसटी में ज़्यादा ले आए, या हिंदी में, संस्कृत में, पेडागोजी आपकी अच्छी है, इधर उधर हो गए, तब तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो हमको ऐसे स्ट्रेटजी अपनाना है और सबसे पहले क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।